हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका गुण कि इसका गुण क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, या इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा में हमें कुछ बातों की जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात कि याद रखेंगे, ये ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ये आणविक ठोस के ही आणविक ठोस के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आणविक ठोस के ही प्रकार है, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्योंकि हम जानते हैं कि आणविक ठोस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है H आबंधित आणविक ठोस। तो ये 3 इसके प्रकार होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें बताने का ये मकसद था कि ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, ये आणविक ठोस के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने जान लिया। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि ध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा दिए गए हैं। यदि आपको इसको पढ़ना है तो आपको लिखना है यूट्यूब पर अध्रुवीय आणविक ठोस, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके इसके डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है, याद रखेंगे। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, तो अध्रुवीय आणविक ठोस इसके प्रकार हैं। तो याद रखेंगे, इसके ध्रुवीय आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं या ध्रुवीय परमाणु होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस के अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे या ध्रुवीय परमाणु होंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने जान लिया कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, ये किन किन से मिलकर बना होता है, किन कणों से, तो ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, ये तो हमने जान लिया। परंतु डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। आप क्या कहेंगे, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। आप तो सोच रहे हैं बहुत देर से कि भैया क्या बताया जा रहा है। तो भैया आपको अगर डेफिनेशन याद करना है तो कुछ तो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए ना। तो इसे हमने ये बताया। तो आपको कैसे बोलना है, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन ऐसे बोलना है, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। और कोई भी डेफिनेशन यदि आपको लग रहा है कि उसे रटना पड़ रहा है, तो उस डेफिनेशन का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक ही आपको डेफिनेशन याद भी हो जाएगा, चाहे वो नियम हो या कोई डेरिवेशन हो या आपको कोई भी परिभाषा हो, वो याद ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मैं डेफिनेशन को लिखते रहा हूँ। लिखेंगे क्या, ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को
उस आणविक ठोस को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से डेफिनेशन नहीं याद करना है, आपको कभी भी यहाँ से डेफिनेशन याद करना है। ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके उदाहरण पे, इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो याद रखेंगे, इसके अगर एग्जाम्पल पे बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो HCl होता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब क्या, ठोस अवस्था में होगा। दूसरा SO2 जो होता है ये भी ठोस फॉर्म में होगा। तो ये आप इसका याद रखेंगे, इसका जो उदाहरण। ठीक है, तो इसमें अब आते हैं, इसमें हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, ये क्या है, अणु है, ये भी क्या है, अणु है। तो इस अणु की हम संरचना बनाते हैं, तो इसको अणु को हम तोड़ते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो ये हमने HCl का सबसे पहला अणु एक ले लिया। दूसरा हमने HCl का अणु लेते हैं, ये भी किस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। तीसरा एक और हम अणु ले लेते हैं जो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। तो ये हमने 3 अणु इसमें ले लिया। अब ध्यान देंगे कि इसके इन दोनों परमाणु है, ये परमाणु में टूट गया है ना, तो इन परमाणुओं के याद रखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे बात किया जाए तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता करने के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है, इसकी अधिक होती है। तो भैया जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसकी आकर्षण क्षमता, उसका आकर्षण बल अधिक होगा। तो इसका आकर्षण बल जब अधिक है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो भैया यहाँ पे बीच में तो इलेक्ट्रॉन होंगे परंतु ये आकर्षित अधिक करेगा, इसका आकर्षण बल अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच लेगा। ये इसका मध्य बिंदु है परंतु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसा ही तो इसमें भी होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो जो लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण कर लेगा उस पर हम जानते हैं उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर धन आवेश आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी धन माइनस, यहाँ पे भी धन माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं। तो आपसे यहाँ से क्या पता चला कि ये द्विध्रुवीय आणविक मतलब क्या हो रहा है, द्विध्रुव बना रहे हैं, द्विध्रुव पोल बना रहे हैं, मतलब द्विध्रुव यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस द्विध्रुव बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहली बात ये हमें पता चला कि जो परमाणुओं के बीच ये कौन सा आकर्षण बल लग रहा है। तो याद रखेंगे इन परमाणुओं के बीच जो बंध है वो याद रखेंगे, इन परमाणुओं के बीच जो बंध लग रहा है वो कौन सा है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध है। ठीक है, परमाणुओं के बीच जो बंध लग रहा है वो क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। और याद रखेंगे इन परमाणुओं के बीच, इस परमाणुओं के बीच, इस परमाणुओं के बीच तो यही बंध लग रहा होगा ना। अब ध्यान देंगे कि इन अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच भी कुछ बंध लग रहा होगा। ये जो अणु है, ये 3 अणु है ना, तो इन तीनों अणुओं के बीच भी तो कुछ बंध लग रहा होगा ना। ये भी कुछ बल द्वारा, कुछ आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे। तो इन आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, ये किस आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे। तो याद रखेंगे यह द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आया, ये द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा ये अणु जुड़े होते हैं। और इसमें जो परमाणु होते हैं ये क्या हमसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब जो परमाणु होते हैं इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या हमसा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। और इसमें अणुओं के बीच जो बंध होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनके ध्रुवीय आणविक ठोसों के जो परमाणु होंगे उनके बीच ये बंध लगेगा और जो इनके अणु होंगे अणु के बीच ये बंध लगेगा। तो ये बात आपको पता हो गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम इसके गुण पे। ठीक है, तो इसके गुण पे हम कुछ बात कर लेते हैं
तो ये भी जो बताया गया है कि अणु के बीच ये लगेगा, परमाणु के बीच ये लगेगा, ये भी एक प्रकार का गुण ही है। ठीक है, तो ये भी आप गुण में लिख सकते हैं। तो अब आते हैं इसके हम थोड़ी सी गुण पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका गुण होगा कि इसमें इसका याद रखेंगे जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये नर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये नर्म होते हैं। दूसरा कि इनके नर्म होते हैं तथा ध्रुवीय आणविक ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, तो इसलिए ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो चौथा इसका गुण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है, जो ध्रुवीय, समझिएगा, जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इनका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो अधिक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस से। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसका गलनांक कभी भी कम होता है ध्रुवीय आणविक ठोस का, मतलब इसका गलनांक अधिक होगा और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो कौन सा लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है और वो प्रबल बल होता है। और इसके बीच कौन सा बल लगता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल, और वो कमजोर बंध होता है। तो इसलिए कमजोर बंध है तो इसका गलनांक कम, और ये प्रबल बंध है, मजबूत बंध है, तो इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है। तो आशा करते हैं ये आपके गुण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप सीरियसली क्लास 12th का या क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।